हेलो दोस्तों, मैं पवन कुचोरिया ऑलवेज टॉप के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आजकल कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम आप लोग दोगे तो हर एक एग्ज़ाम के अंदर जो है वो रीजनिंग का बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंस रहता है और रीजनिंग टॉपिक जो है वो हर किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर आता है। आज हम चर्चा करने वाले हैं अल्फ़ाबेट के और कोडिंग डिकोडिंग के इस टॉपिक पर। कोडिंग डिकोडिंग के इस चैप्टर को करने के लिए अपने जो अल्फ़ाबेट के जितने भी शब्द है, ए से लेकर जेड तक के अल्फ़ाबेट शब्द है, उन सब प्रत्येक शब्द के जो है वो शुरू से लेकर अंत तक जो है वो इसकी जो काउंटिंग नंबर होगी उस नंबर को अपने को सीधे क्रम में और उल्टे क्रम में दोनों साइड से अपने को याद करना पड़ेगा। उसके बाद जो है वो अपने को जो है इसके अलावा अल्फ़ाबेट के जो ए टू जेड ए टू एम तक और फिर उसके बाद विपरीत साइड में एन से लेकर जेड तक इन सभी अक्षर के सभी जो अपने को वो शब्द दे रखे इन शब्द के जो है वो व्युत्क्रम जो है वो अपने को याद करने पड़ेंगे। जैसे इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूँ। ए जेड को अपने को याद करने का तरीका क्या हो जाएगा? अजहर हो जाएगा। बी वाई को याद करने का तरीका क्या हो जाएगा? बॉय हो जाएगा। सी एक्स को याद करने का तरीका क्या हो जाएगा? क्रक्स हो जाएगा। डी डब्ल्यू से यानी कि दूध वाला हो जाएगा। और ईवी को याद करने का तरीका क्या हो जाएगा? एवरी हो जाएगा। और उसके अलावा एफ यू को याद करने के लिए क्या हो जाएगा? फ्यू हो जाएगा। जीटी से अपन याद कर सकते हैं जीटी रोड और एचएस से याद कर सकते हैं हायर सेकेंडरी और आईआर से हम याद करेंगे इंडियन रेलवे। जेक्यू से याद करेंगे जयपुर क्वीन और केपी से याद करेंगे काला पानी। उसके अलावा एलओ से हम याद कर सकते हैं लव और एमएन से याद कर सकते हैं मालवीय नगर। अपने को जो है इस रीजनिंग के अल्फ़ाबेट और कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक के अंदर ए टू जेड तक जितने भी अपने पास 26 कैरेक्टर है उनके प्रत्येक के सीधे और उल्टे जो है वो गिनती टोटल याद करनी जरूरी है। और उसके अलावा जो शब्द अपने को ए टू एम तक दे रखे हैं उसके विपरीत जितने भी शब्द हैं उन शब्द का ये जो एक पेयर बनता है उस पेयर को याद करना पड़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि अगर हम किसी कोई शब्द दे रखा है पवन, उस पवन शब्द को किसी कोड के अंदर QBXBO लिख सकते हैं, तो उसी प्रकार से जामुन शब्द को जो है वो किस भाषा में लिखा जाएगा। जैसे देखो P के बाद P के तुरंत बाद Q जो आता है वो +1 करके आता है। A के तुरंत बाद जो है वो B आता है +1 करके आता है। W के तुरंत बाद X आता है +1 करके आता है। और A के बाद तुरंत प्लस करके 1 करने के बाद B आता है और N के बाद तुरंत +1 करने पर N आता है। तो इस पहले वाले शब्द के अंदर जिस प्रकार की ट्रिक लगी हुई है वही दूसरी ट्रिक जो है वो उसी सेम अपने को जो शब्द दे रखा है उस पर अप्लाई होगी। तो J के तुरंत बाद हम +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? K आ जाएगा। यहाँ पर A के तुरंत बाद +1 करेंगे तो हमारे सामने क्या आ जाएगा? B आ जाएगा। M के तुरंत बाद +1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? N आ जाएगा। इसी प्रकार से U के तुरंत बाद +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? V आ जाएगा। और N के तुरंत बाद अगर हम +1 करते हैं तो हमारे पास O आ जाएगा। तो अगर हम पवन शब्द को किसी कोडिंग भाषा में QBXBO लिख सकते हैं तो उसी कोडिंग भाषा में जामुन शब्द को KBNVO लिखा जा सकता है। इसी प्रकार से आपके सामने एक दूसरा क्वेश्चन जो दे रखा है कि सोनल शब्द को हम किसी कोडिंग भाषा में URRFR लिखा जा सकता है, तो उसी कोडिंग भाषा में CHEAT चीट को किस भाषा में लिखा जाएगा। तो S के तुरंत बाद S के अंदर कितने प्लस किया जाए कि हमारे सामने U आ जाएगा, तो S के बाद में T और उसके बाद क्या आ जाएगा? U आ जाएगा। O के अंदर कितना प्लस किया जाए कि हमारे सामने R आ जाए, तो O के बाद कितने प्लस करने? 3 प्लस करने। O के बाद P छोड़ दिया, Q छोड़ दिया और तीसरा क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। N के बाद कितना छोड़ने पर हमारे पास जो है वो R आएगा? तो 4 छोड़ने पर। N के बाद O हो गया, P हो गया, Q हो गया और चौथा क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। इसी प्रकार A के तुरंत बाद कितने शब्द छोड़ने पर हमारे पास जो है वो F आएगा? तो A के बाद B आ गया, C आ गया, D आ गया और E आ गया और अगला जो है वो देखो A के बाद में B आ गया, C आ गया, D आ गया, E आ गया और अगला 5वां शब्द जो है वो हमारे पास में क्या आ गया? F आ गया। तो A प्लस कितना किया जाएगा? 5 किया जाएगा। L के बाद कितना जो प्लस किए जाए ताकि हमारे सामने R आ जाए? तो L के बाद में M, फिर N, फिर O,
फिर क्यू पी, फिर क्यू और आर। तो हमने एन के बाद एल के बाद में 6 शब्द ऐड किए हैं, तो अगला छठा जो है वो हमारे सामने आर आ गया। अब यही सिस्टम चल रहा है कि एस के अंदर अगर हम 2 जोड़ते हैं, 2 शब्द छोड़कर लिखते हैं तो यू आता है, ओ के बाद 3 छोड़कर आर आता है, एन के बाद 4 छोड़कर आर आता है, ए के बाद में 5 छोड़कर एफ आता है और एल के बाद में 6 छोड़कर एफ आता है। उसी प्रकार से यही सेम सिस्टम, जो सिस्टम पहले वाले सवाल के अंदर अप्लाई होता है वही सिस्टम सेकंड वाले क्वेश्चन पर अप्लाई किया जाएगा। इसी प्रकार से जो चीट शब्द दे रखा है, तो इस चीट के अंदर हम सी के अंदर अगर 2 शब्द प्लस करेंगे तो डी और ई, तो अब पहला शब्द क्या आ जाएगा, सी की जगह ई लिखा जाएगा। एच के बाद में 3 शब्द प्लस करने हैं, तो एच के बाद में 3 शब्द प्लस करने पर आई, जे और के, तो एच के स्थान पर क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। उसी प्रकार से ई के अंदर 4 शब्द प्लस करने पर जो है वो कौन सा शब्द आएगा, तो ई के अंदर 4 शब्द प्लस करेंगे तो एफ, ई के बाद में एफ, जी, एच और आई, तो चौथा शब्द यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। इसी प्रकार से ए के अंदर 5 शब्द प्लस करेंगे तो हमारे सामने क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। और टी के बाद अगर 6 शब्द प्लस किया जाए तो क्या आ जाएगा, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स और वाई और जेड, तो छठा शब्द क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हमारे सामने शब्द दे रखा है HAMARA हमारा, जिसको किसी कोडिंग भाषा में INS लिखा जाता है। तो उसी प्रकार से हमारे सामने एक शब्द दिया हुआ है फ्रेंड्स, उसको किस भाषा में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो नियम, हर सवाल के अंदर अलग अलग नियम लागू होते हैं। जैसे यहाँ पर H जो है वो कितने नंबर पर दे रखा है, 8 नंबर पर है। A कितने नंबर पर है, 1 नंबर पर है। M कितने नंबर पर आता है, 13 नंबर पर आता है। A कितने नंबर पर आता है, 1 नंबर पर आता है। R कितने नंबर पर आता है, 18 नंबर पर आता है। और A कितने नंबर पर आता है, 1 नंबर पर। जैसा कि मैंने पहले भी आपको पहली क्लास के अंदर बताया था कि हमें जितने भी अल्फाबेट्स के शब्द दे रखे हैं उनके हमें 1 से लेकर 26 तक सीधे क्रम में और उल्टे क्रम में उनकी संख्या को याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो इसके अंदर जो है वो नियम क्या लग रहा है कि जो पहले 2 शब्द हैं उन 2 शब्दों के जो क्रम है उस क्रम को आपस में जोड़ दिया जाएगा। जोड़ने पर हमारे सामने 8, 1 कितने आगे 9, तो अल्फाबेट का जो 9वां शब्द है वो क्या है, आई है। उसी प्रकार से M 13 नंबर पर है और एक ए जो है वो 1 नंबर है, दोनों जो है वो इनका योग कितना हो रहा है, 14, तो 14 नंबर पर अल्फाबेट में क्या आता है, N आता है। उसी प्रकार से R कितने नंबर पर आता है, 18 नंबर पर, और A कितने नंबर पर आता है, 1 नंबर पर। इन दोनों का योग क्या हो गया, 19 हो गया। और 19 नंबर पर क्या आता है, S आता है। अल्फाबेट के अंदर जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो ये अपने A to Z जितने भी अपने को शब्द दे रखे हैं उन शब्द की प्रत्येक जो है वो संख्या जो है वो अपने को याद रखनी पड़ेगी। आगे बात करते हैं, जैसे शब्द दे रखा है फ्रेंड्स, F हमारे सामने जो है वो अल्फाबेट के अंदर कितने नंबर पर आता है, 6 नंबर पर आता है। और R कितने नंबर पर आता है, 18 नंबर पर आता है। तो 18 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 नंबर पर। 24 नंबर पर हमारे सामने जैसे भी ये अपने को अल्फाबेट दे रखे है, तो यहाँ पर देखो 24 नंबर पर हमारे सामने शब्द क्या आता है, X आता है। तो यहाँ पर हम उसकी जगह F की जगह क्या लिख सकेंगे, इन दोनों के योग की जगह हम क्या लिख सकते हैं, X लिख सकते हैं। अगला उसके बाद I जो है वो हमारे सामने कितने नंबर पर आता है, 9 नंबर पर। और E कितने पर आता है, 5 नंबर पर। तो 9 और 5 दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, 14। और 14 नंबर पर इस अल्फाबेट के अंदर हमारे सामने शब्द क्या आता है, N आता है। इसी प्रकार से D जो है वो कितने नंबर पर आता है, 4 नंबर पर आता है। और S जो है वो हमारे सामने कितने नंबर पर आता है, 19 नंबर पर। तो 19 और 4 दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, इन दोनों का योग कितना हो रहा है, 23 नंबर। और 23 नंबर जो इस शब्द के अंदर है, यहाँ पर अपने अल्फाबेट के अंदर ये जो शब्द दे रखे हैं उन शब्द के अंदर 23 नंबर शब्द पर हमारे सामने क्या आ रहा है, W आ रहा है। तो इस तरीके से अपने को जितने भी अल्फाबेट के शब्द दे रखे हैं उन शब्द को, सारे शब्दों को अपने को याद करना पड़ेगा। जिसका क्रमांक जितना भी दे रखा है वो क्रमांक अपने को याद करना पड़ेगा। जैसे अब हमारा शब्द दे रखा है उसको हम INS शब्द में लिखा जा सकता है, तो उसी प्रकार से जो फ्रेंड शब्द दे रखा है उसको XNW शब्द के अंदर लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है, शब्द दे रखा है PAINT पेंट।
पेंट की हम एक कोडिंग भाषा में 63257 लिख सकते हैं। तो और SHIRT शर्ट को हम 15297 लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से HAIR को क्या लिखा जाएगा। इस सवाल के अंदर जो P शब्द दे रखा है उसके लिए कोडिंग यूज की गई है 6, A शब्द है उसके लिए जो है कोडिंग यूज की गई है 3, I शब्द है उस I शब्द के लिए कोडिंग यूज की गई है 2, N शब्द है N शब्द के लिए कोडिंग यूज की गई है 5 और T शब्द है T के लिए कोडिंग यूज की गई है 7। इसी प्रकार से जो दूसरा शब्द हमारे सामने SHIRT दे रखा है शर्ट, जिसकी भी कोडिंग दे रखी है, इस S की कोडिंग जो है वो हमारे सामने कितनी दे रखी है 1 दे रखी है, H की कोडिंग हमारे सामने 5 दे रखी है, I की कोडिंग हमारे सामने 2 दे रखी है, R की कोडिंग 9 दे रखी है और लास्ट T की जो कोडिंग है वो हमारे सामने 7 दे रखी है। इसी प्रकार से हमारे सामने शब्द दे रखा है HAIR, तो H की कोडिंग यहाँ पर हमारे सामने जो है वो कितनी दे रखी है 5, यानी H के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं। A की कोडिंग हमारे सामने कितनी दे रखी है 3 दे रखी है, तो हम इस A के स्थान पर शब्द कितना लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। उसी प्रकार से I शब्द दे रखा है, I की कोडिंग हमारे सामने 2 दे रखी है, तो इस I की जगह हम कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे और R की कोडिंग जो है वो हमारे सामने कितनी दे रखी है 9 दे रखी है, तो इस HAIR हेयर है उसको हम कितना लिख सकते हैं 5329 लिख सकते हैं।